अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां आज हम जानेंगे इंदौर, भोपाल के साथ ही दमोह, पन्ना और छतरपुर की ग्राउंड रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की जबरदस्त मार ने सिस्टम को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। उधर कोरोना पीड़ितों की सांसें रोकने की रफ्तार तेज हो चली है। मौतों के सरकारी आंकड़े भले ही चौंकाने वाले हों, लेकिन स्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो विचलित कर रही हैं। लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग लापरवाह बने हुए हैं, कोरोना का शरीर में प्रवेश करने का आमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी ओर जनता को कोरोना के प्रति जागरूक करने वाले नेता वायरस को खुद मजाक में ले रहे हैं। दरअसल दमोह में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार के दौरान गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कभी भाजपाई नियमों को तोड़ रहे हैं तो कभी कांग्रेसी। वहीं अब जब कोरोना का भीषण काल है तब तो हद ही हो गई है। चलिए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। कई जिलों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बावजूद बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों पर भारी ट्रैफिक नजर आ रहा है। उधर दमोह, जहां 17 अप्रैल को चुनाव होना है, वहां तो मानो कोरोना है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह की तस्वीर नजर क्यों आ रही है? बुधवार को पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दमोह में उपचुनाव को लेकर कोरोना के भीषण काल में रोड शो किया, जिसमें नियमों की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। सवाल ये उठ रहा है कि जहां लोगों की जान पर बनी है, ऐसे में ढोल नगाड़ों के साथ रैली या रोड शो करके वोट मांगे क्यों जा रहे हैं? क्या सोशल मीडिया के जरिए या फिर घर घर जाकर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं? मुश्किल वक्त में भी पार्टी के लिए इस तरह से माहौल बनाकर किसी की भी जान से खिलवाड़ करना आखिर कितना जायज है? इतना ही नहीं, बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना काल में जनता को जागरूक करने के साथ ही अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले कांग्रेस नेता आखिर खुद गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे कांग्रेसी ही क्या, कई बीजेपी नेता भी कोरोना को बड़े हल्के में ले रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थितियां कितनी खराब हैं। इंदौर, भोपाल समेत प्रदेश के बाकी जिलों में कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है। बता दें कि जिस दमोह में नेता कोरोना को मजाक समझ रहे हैं, वहां अभी 300 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, जबकि 94 संक्रमित अपनी जान तक गंवा चुके हैं। बावजूद इसके अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो क्या कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश के तमाम शहरों, खासकर इंदौर, भोपाल और दमोह की क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? व्यवस्थाएं ठीक हैं या फिर बदहाल? चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष संवाददाता अरविंद चौहान, इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ विकास सिंह सोलंकी और दमोह से जुड़े हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत तिवारी जी। साथ ही हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के सानी। सबसे पहले सानी जी, हम अपने ब्यूरो चीफ और विशेष संवाददाता के पास जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी मैंने जो दमोह की रिपोर्ट आपको दिखाई, उस दमोह की रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है? त्रिपाठी जी, अभी आपने जैसे इसमें दिखाया वीडियो स्वराज एक्सप्रेस में कि नेता ही वायलेट कर रहे हैं। जहां गाइडलाइंस गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के फॉलो नहीं करते हुए पब्लिक रैलीज कर रहे हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जहां आपका गाइडलाइन है कि कहीं भीड़ नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन लगा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, दमोह में सिर्फ नहीं लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही विचित्र बात है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार खुद। ये तो बहुत दुखद बात है। और मुझे तो ये मतलब जितना सोशल मीडिया है आज के तारीख में, अगर पब्लिक मीटिंग नहीं करके भी लोगों से संपर्क किया जा सकता है
और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हुआ कर सकते हैं। ईसी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इस पे एक्शन भी लेना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं तो जिस तरह से विस्फोट हो रहा है, कोरोना का जो विस्फोट हो रहा है, कल आगे चल के इसका और गंभीर रूप दिखाई दे सकता है। सवाल इस बात का नहीं है सानी जी, कोरोना का विस्फोट हो रहा है, एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, सवाल इस बात का है कि इस बार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और ऐसी स्थिति में लॉकडाउन लगा के एक जो मध्यम परिवार है, जो अपनी छोटी मोटी दुकान से, छोटे मोटे बिजनेस से वो अपना परिवार पालता है, वो आर्थिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियों को आपने रोक दिया है। हाँ, और दूसरी तरफ एक सीट के चुनाव के लिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कितने लोगों का दांव लगा रही है। यहाँ जितने लोगों को देखो, दोनों तरह से जो आम जनता है वो त्रस्त है कि उनको एक तरह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लॉकडाउन के वजह से, छोटी छोटी दुकानें बंद हो रही हैं, उनके घर नहीं चल पा रहा है लॉकडाउन के वजह से, और वो सब वो तकलीफ भुगत रहे हैं। और दूसरे तरफ नेता जो हैं अपने रैलियां करने में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे, रैलियां निकाल रहे हैं बिना कोई प्रोटोकॉल को फॉलो किए है। कोई एक जन मास्क लगा हुआ नहीं दिखता, मास्क लगा है तो वो एकदम नीचे रहता है और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी लापरवाही है और गैर जिम्मेदारी की तरह से काम कर रहे हैं नेता। और वो कोई भी पार्टी की, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी कर रही है, कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है। पब्लिक की जान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर अगर सरकार नहीं करेगी तो कहाँ से कौन कर पाएगा। हमारे साथ अरविंद चौहान जी, आज भोपाल की क्या स्थिति है, कितने एक्टिव केस हो बढ़ गए, कितनी डेथ हुई, आज आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है इस किसानों की। त्रिपाठी जी, बहुत ही संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी है भोपाल ने और कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग ने। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो रिपोर्ट निकलकर शासकीय आंकड़े आ रहे हैं वो 40 बता रहे हैं कि 40 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई, जबकि यहाँ पर भोपाल के जो आंकड़े बता रहे हैं, जहां पर शमशान घाट में 80 लाशें पहुंची हैं, 80 सब पहुंचे हैं। जब अभी कुछ ही देर पहले स्वास्थ्य मंत्री ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि यहाँ पर ज्यादा मौतें नहीं है। और सबसे बड़ी संवेदनहीनता की बात उन्होंने ये कही है कि वहां जो मौतें यहाँ पर हो रही हैं वो मौतें और जो पेशेंट हैं और जो मरीज हैं उन्हें कोई और बीमारी हो सकती है। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जो कोविड अस्पताल बनाए गए हैं उनमें जो मौतें हो रही हैं तो उनमें दूसरे मरीज कहां से पहुंच जाते हैं। अगर हम चिरायू की बात करें, अगर हम बंसल की बात करें, बंसल जो कोविड सेंटर है, अगर हम जेके की बात करें, जो ऐसे अस्पताल है जहां पर सिर्फ कोविड मरीज ही एडमिट होते हैं, जबकि वहां से अगर कोई वहां से बॉडी जाती है तो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण होती है। और आज की जो स्थिति है, पिछले 24 घंटे में लगभग 80 सब पहुंचे हैं। तो वहीं अरविंद, ये सिर्फ भोपाल की स्थिति बता रहे हैं आप? भोपाल की संवेदनहीनता की हद तो तभी हो जाती है जबकि शासकीय आंकड़े बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 40 हैं और भोपाल के शासकीय आंकड़े बता रहे हैं 5 हैं, जबकि हकीकत यह है कि 80 सब वहां पहुंचे हैं। 80 में हम चलो मान भी लेते हैं कि 20 सब ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं उम्र दराज होंगे या उनकी उम्र 70-80 साल से ऊपर होगी, लेकिन कुछ मौतें ऐसी भी हैं, कुछ मौतें हैं जो बराबर कोरोना संक्रमण मरीज हैं। और चिरायू अस्पताल है और पीपुल अस्पताल है, जेके हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसे हैं जो कोविड सेंटर से मौतें होती है वो निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण मरीज हैं। और उनके बारे में जब शासन प्रशासन ये कहता है कि वो मरीज दूसरे मरीज हैं, वो कोरोना संक्रमण नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि हमारे पास वेंटिलेटर की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पास बेड पर्याप्त है। और उन्होंने, चूंकि पूरे प्रदेश में कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं और प्रत्येक कोविड कमांड सेंटर में एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, तो जब टोल फ्री नंबर जारी किया गया तो हम लोगों ने वहीं से टोल फ्री नंबर लगाया, तो टोल फ्री नंबर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और जब ये मंत्री जी को बात बताई गई तो मंत्री जी बंगले झाड़ने लगे। तो साफ तौर पर कह सकते हैं वहां पर जो नेशनल हेल्थ मिशन की संचालिका थी वो भी वहां पर बैठी हुई थी। उन्होंने बाद में पूरी, जब वो जवाब नहीं दे पाए पत्रकारों के सवाल में, तो पूरी कमान तब फिर एमडी महोदया ने ली और कहा कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी। तो सवाल ये है कि आपने कोविड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर यदि आप देखिए वो बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारे पास बेडों की कोई कमी नहीं है। और जबकि कम से कम यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिन्हें बेड नहीं मिल रहा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे वो प्रेस मीडिया के लोग हों, किसी को बेड उपलब्ध नहीं है, किसी को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये थोड़ी अच्छी बात जरूर है कि 3 से 4 दिन से जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए शासन पे और प्रशासन पे और सरकार पर, तो आज स्थिति है कि कुछ ऑक्सीजन की जो स्थिति है पहले से बेहतर नजर आई है, क्योंकि जो पूरे प्रदेश की खपत है वो लगभग
275 मैट्रिक टन है, वो आज 270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है। लेकिन उन्होंने जब उनसे और पूछा गया कि आपका आगे का रोड प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक लगभग 600 मैट्रिक टन हमारे प्रदेश में होगा और साथ में बेडों की उपलब्धता होगी। लेकिन कहीं न कहीं साफ तौर पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं चिंताजनक है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी अरविंद। हम विकास सिंह सोलंकी के पास चलते। कोई आपको सवाल तो नहीं करना साइनी जी अरविंद जी से? अरविंद जी से कोई सवाल तो नहीं करना। विकास, इंदौर की क्या स्थिति है? दो ही, भोपाल और इंदौर ही सबसे विकट स्थिति में चल रहे हैं यहाँ के लोग। निश्चित रूप से इंदौर जो है लगातार कोरोना संक्रमण मरीज तो लगातार मिल ही रहे, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है काफी चौंकाने वाला है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है उसके अंदर 5 या 6 मौतों की बात की जा रही है, लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं, जो मैदानी आंकड़े 30 से 40 रोजाना जो है कोरोना पॉजिटिव आज विकास लगातार जो स्वास्थ्य के आंकड़े हैं वो तो विकास आज कितने एक्टिव केस बढ़े हैं और कितनी मौतें हुई हैं? जी निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो मेडिकल बुलेटिन के अंदर जो है कल के जो आंकड़े कल देर रात जारी किए गए थे, जिसके अंदर 1611 जो मरीज है उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि जो कल जो आए थे उसके अंदर जो 8,000 मरीजों की जांच की गई थी, लेकिन 60,000 मरीजों के जांच की सैंपलों में जो है 1611 मरीज जो है उनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी। मौत के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने 6 बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं शमशान घाटों के आंकड़ों से बिल्कुल भी मेच नहीं खाते, क्योंकि 30 से 40 मौतें रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इंदौर शहर के अंदर हो पा रही है। हालांकि अब इंदौर शहर से कोरोना का संक्रमण बढ़कर महू की ओर भी हो गया है। लगातार महू जो इंदौर के पास की तहसील है, महू केटकोट के अंदर भी लगातार कोरोना के बड़ा संक्रमण विस्फोट हो रहा है। लगातार वहां पर मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। महू तहसील के अंदर भी इस तरह की हालात है कि वहां पर भी शमशान घाट के अंदर जगह नहीं मिल रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदौर शहर से आगे कोरोना पहुंच चुका है और जो शहरी क्षेत्र है, तहसील क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव मरीज बड़ी तादाद में पहुंच पा रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की लापरवाही की बात की जाए तो इंदौर शहर में 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो जीवन रक्षक दवाई के रूप में काम में आता है कोविशील्ड, जो जीवन रक्षक दवाई के रूप में आता है, वो इंजेक्शन अभी तक मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग रेमडेसिविर अभी भी उपलब्ध नहीं है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी भी उपलब्ध नहीं है। अभी भी इंदौर शहर के अंदर जो है निश्चित रूप से इंदौर शहर के बड़े बड़े जो अस्पताल है उन्हें ही जो है एमजीएम मेडिकल कॉलेज या स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है 25 ऐसे जो अस्पताल है उन्हें ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि उन्हें भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं किया जाता है। लेकिन इंदौर शहर की बात की जाए तो 82 जो निजी अस्पताल है उनके भी कोरोना के संक्रमित मरीज इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा कहने में मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं रहेगा कि जो पैसे वाले हैं या जो करोड़पति लोग हैं जिन बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर भर्ती है, उन बड़े अस्पतालों को तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है या स्वास्थ्य विभाग है वो जो इंजेक्शन जीवन रक्षक दवाई है उसे उपलब्ध करा रहा है। लेकिन जो निजी छोटे छोटे अस्पताल है जिनके अंदर गरीब मरीज भर्ती है, जो मिडिल क्लास फैमिली के मरीज भर्ती है, उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि इंदौर शहर के अंदर लगातार जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि इंजेक्शन की बात नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन जो निजी अस्पताल है, छोटे अस्पताल है, उनके अंदर जो कोविड के संक्रमित मरीज है उनके परिजनों को सिलेंडर के टैंक है उन्हें लाने के लिए कहा जा रहा है। मरीजों को अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं किया जा रहा है। अगर मरीजों को भर्ती किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था आप करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जो है लापरवाही स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। हालांकि करोड़पति लोगों के लिए हर चीज व्यवस्था है, वो लाखों या हजारों रुपए दे के भी महंगे भाव में भी इंजेक्शन खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वह लगातार जो चले बहुत भयावह स्थिति है। दम तोड़ रहे हैं उनके जो परिजन। बिल्कुल विकास बहुत भयावह स्थिति है। साइनी जी आपने भी सुना होगा भोपाल इंदौर है तो ऐसा नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट जो महू में भी बता रहे हैं कि शमशान घाट में जगह नहीं है। भोपाल की आप तस्वीर देख ही रहे हैं, अरविंद जी ने बताया कि कितने मैट्रिक टन की हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जो आज उपलब्ध हुई है। आने वाले समय में हो सकता है बेहतर हो जाए। अरविंद, निश्चित तौर पे आज कई दिनों बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी भोपाल में अवतरित हुए हैं। सुना है कि दमोह के बाद आज ही अवतरित हुए हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुए क्या कि आप खुद स्वास्थ्य मंत्री होते हुए यहाँ नहीं थे तो क्या स्थिति हो सकती है? इससे पहले साथी जहाँ पे उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उनके पोस्टर लग गए थे। इसके बाद जब आज वहां आए, क्योंकि सुबह भी उन्होंने यहाँ पर प्रेस का सामना किया था, तो शायद क्योंकि प्रेस ने कोई बहुत सारे सवाल किए थे, क्योंकि बात निश्चित तौर पर
आम आदमी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और हम लोग क्योंकि भीड़ में रहते हैं, एक घटना बताऊं आपको कि एक जेपी हॉस्पिटल के सामने एक छोटा सा बच्चा होगा, मुश्किल से 15-16 महीने का, उसकी माँ वहां रो रही कि वो कोरोना पॉजिटिव, उसे एडमिट कर लिया जाए। इसके बाद अब हम एक प्रतिष्ठित चैनल के करेस्पॉन्डेंट है, सारे अधिकारी हमसे पढ़ते थे, हमें उसे एडमिट करवाने के लिए 4 से 5 घंटे लग गए। सारे अधिकारियों को हमने फोन कर दिया। कल्पना कर सकते हैं कि वो संवेदनशील जितने लोग वहां पर थे, इससे ज्यादा परेशान हुए कि आधे ज्यादा लोगों की आंखों में आंसू थे। आप समझ सकते हैं कि इतनी पावर लगाने के बाद एक 15-16 महीने के बच्चे का एडमिशन हो पाया, वहां पर एडमिट हो पाया, तो आप समझ सकते हैं आम आदमी का क्या हो रहा होगा। ये बड़ी बहुत ही दुखद स्थिति है। सरकार बताने को तैयार नहीं है, सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं। सरकार कम से कम ये तो कहे हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम आदमी दूसरी जगह अपनी व्यवस्था कर दे। राजधानी जैसे क्षेत्र में यहाँ झूठ बोला जा रहा है, जहाँ पर 50,000 मौतें हो रही है, बताई जा रही 5 हो रही है। बिल्कुल अरविंद, अभी और जगह जाना, दमोह जाना। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, अरविंद जी आपका हमारे साथ सारी चर्चा में सारी जानकारी देने के लिए। साइनी जी, ये स्थिति है, एक बार दमोह की देख लेते हैं। दमोह से हमारे लक्ष्मीकांत तिवारी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं सिर्फ इतना भर पूछूंगा कि रोड शो किसका बढ़िया रहा, कांग्रेस का कि बीजेपी का? प्रचार प्रसार किसका बढ़िया चल रहा है, जो गली गली घूम रहा है? सुबह सर आज बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का दमोह आगमन हो गया था, जिन्होंने अम्बेडकर चौक पहुंचकर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। उसके बाद रोड शो शुरू हुआ था, शहर के मुख्य मार्गों हुआ, लेकिन इसी बीच एक आरएसएस के बड़े नेता विनायक राव सेंडे जी का निधन हो गया था, तो जिसकी वजह से फिर रोड शो स्थगित कर दिया गया। लेकिन आधा शहर कवर हो गया था। शाम के समय बीजेपी ने भी जो कद्दावर नेता है, केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद पटेल, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, जयंत पलिया, प्रद्युम्न सिंह वगैरह, इन लोगों ने शाम के समय रोड शो किया था और जनसंपर्क किया था। तो दोनों ने सैकड़ों की तादाद में और हजारों की तादाद में दोनों रैलियों में कार्यकर्ता थे और शहर के मुख्य मार्गों से होकर के इन लोगों ने इसका समापन अम्बेडकर चौक पर किया है। मतलब इसमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहे होंगे कुछ, तो उनने पूरे शहर में फैला दिया। निश्चित रूप से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 78,909 की जांच हुई थी, जिसमें से 3,499 व्यक्ति पॉजिटिव पाए। कितने की जांच हुई? 78,909 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है सर, जिसमें से 3,499 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए थे, 3,016 जिनमें से ठीक हो गए थे। और इस तरह से अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो सर 200 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है इस हफ्ते में। सरकार 94 बता रही है लक्ष्मीकांत जी, सरकार बोल रही 94 हुई है और आप बता रहे हैं 200 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल सर, ये अपने आंकड़ों में पता नहीं क्यों, क्या दबाव है, किस तरह की स्थिति है, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जो मौत के आंकड़े हैं उसमें भी ये लोग कर रहे हैं कि वो पूरे आंकड़े बिल्कुल सही नहीं दे रहे हैं। जबकि तमाम मीडिया के पास, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके पास सारे आंकड़े हैं, पूरे शहर के लोगों के पास आंकड़े हैं, एक के बाद एक लगातार मौत हो रही है, लेकिन इनके आंकड़े सरकारी आंकड़ों में इसको ऐड नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं करीब 2 दर्जन कांग्रेसी जो अभी बीमार हो गए हैं। आज भी रोड शो में ना तो अजय टंडन दिखाई दिए, ना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा दिखाई दिए। पूर्व जिलाध्यक्ष है जिला कांग्रेस कमेटी के रतन चंदेल वह भी दिखाई नहीं दिए। इन लोगों की तबीयत खराब हो गई और 2 दर्जन से अधिक अन्य कांग्रेसी जो है वो भी बीमार हो गए हैं। इनकी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि ये लोग पॉजिटिव हुए हैं या इन्हें क्या हुआ है। बहरहाल सर स्थिति दमोह जिले की बहुत खराब हो चुकी है और इस पूरे मामले में अभी तक जो बेड की स्थिति है सर, वो जो पिछले वर्ष जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में करीब 1,000 बेड की व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन अब सिर्फ 278 बेड ही उपलब्ध हैं जो सरकारी आंकड़ों में है, जिनके माध्यम से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनका इलाज किया जा रहा है। ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की स्थिति ठीक नहीं है। अभी पिछले जो ड्रग इंस्पेक्टर है महिमा जैन, उन्होंने बताया है कि 5 दिन पूर्व उन्होंने 1500 इंजेक्शन की डिमांड कंपनी से की थी, लेकिन 5 दिन में मात्र 60 इंजेक्शन ही उन्हें उपलब्ध हो सके हैं। अब देख रही है कि उनका एक और कहना है कि इस मामले में अभी तक कंपनी को लगातार डिमांड भेजी जा रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उतनी तादाद में नहीं हो पा रही है जितनी डिमांड है, इसलिए कम संख्या में ही इंजेक्शन उपलब्ध हो रहे हैं। उनका कहना है कि मरीजों की संख्या भी जिस तरह से लगातार बढ़ती है तो उसे देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इंजेक्शन भेजना पड़ता है, इसलिए मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि उन्होंने एक बात और कही है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है यह केवल डॉक्टर के
सलाह पर ही एम्स को लगाया जाता है। लेकिन हर व्यक्ति इसके पीछे दौड़ रहा है कि रेमडेसिविर उसको इंजेक्शन लग जाए तो बेहतर होगा, जबकि ये ऐसा नहीं है। निजी अस्पतालों में सर एक अस्पताल है केवल मिशन अस्पताल जो राय पर स्थित है, वहां पर जो डॉक्टर अजय लाल है जो आधार संस्थान के संचालक है, उनके द्वारा वहां पर संचालन किया जा रहा है और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां सरकारी दर पर ही मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है सर। चलिए, लेकिन 17 तारीख को चुनाव है, मुझे लगता है 2 दिन बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, हो सकता है तब इस पे कुछ काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो चुकी है। कितने सेंटर चल रहे हैं वहां जो जिसपे जांच हो सके RT-PCR की? इसमें तो सर अभी जिला अस्पताल में ही सारे मरीजों की जांच होती है, वहीं से ये सब जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर कल दमोह में जो नया साल 2021 स्टार्ट हुआ है, इसमें दमोह जिले में सबसे ज्यादा 74 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक नया रिकॉर्ड बना है इस साल का। तो लगातार जिस तरह से आमसभाएं सर बढ़ी है, मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पहले कई अलग अलग खिड़कियां रहा करती थी जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच हुआ करती थी, लेकिन जब बीच में संख्या कम हुई तो ये इसकी संख्या भी कम हो गई है और मरीजों की जांच जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रही है सर। साइनी जी, कोई सवाल आपका लक्ष्मीकांत तिवारी से? दमोह की स्थिति जानने के लिए जी। लक्ष्मण जी, मैं ये जानना चाहूंगी जितने रैलीज हो रहे हैं उसमें कोई प्रोटोकॉल का फॉलो करे या कोई निर्देश दिया जाता है कि नहीं है, कि सिर्फ ऐसे ही रैलियों में लोग पहुंच जाते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल वायलेशन एक अलग चीज है, पर प्रोटोकॉल का मतलब जैसे कोई गार्ड खड़ा रहता हो या कहीं रैली की जब एंटर करते हैं वहाँ कुछ चेकअप होता है, टेम्परेचर लेते हैं, कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सरकारी कर्मचारी, कोई भी प्रोटोकॉल का जो नियम है उसके अनुसार नहीं चल रहा है। खुलेआम बिना मास्क के, अगर मास्क लगाते भी है तो दाढ़ी के नीचे रखते हैं, जबकि उसको नाक को कवर करके रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। बड़े बड़े मंचों पर जहां मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहे, वहां भी सोशल डिस्टेंस का किसी भी तरह का कोई पालन नहीं किया गया। यही स्थिति सरकारी कर्मचारियों में भी है। लगातार जिस तरह से प्रशिक्षण चल रहे हैं, मतदान कैसे कराना है, कैसे किस तरह से मशीनों को देखना है, किस तरह से मतदाताओं को समझाना है, इसको लेकर भी ये प्रशिक्षण चल रहे हैं, उसमें भी कोई खास स्थिति ऐसी समझ में नहीं आ रही है। और जिले के मुखिया यह जरूर कह रहे हैं कि वह प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका असर कहीं भी देखने नहीं मिल रहा है। मैम लक्ष्मीकांत जी, बस अब कोरोना तो हो गया, हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा प्लस माइनस बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी कड़ी टक्कर आपको दिख रही है कि वन साइडेड जा रहा है कहीं? अब इसमें तो सर अभी मतदाता जिस तरह से राहुल गांधी काफी खपा चल रहे थे, उसे देखते हुए अजय टंडन कुछ हावी चल रहे हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। लेकिन मतदाताओं के मन में अभी अंदर क्या है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने पैर पसारे हैं और जबरदस्ती का यह उपचुनाव जो थोपा गया है, उसे देखते हुए निश्चित रूप से बीजेपी काफी माइनस पे चल रही है। और अभी कह नहीं सकते क्योंकि 17 तारीख तक हो सकता मन बदल जाए और क्या स्थिति बनती है, तो ये तो मतदान होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तभी इसका खुलासा हो सकेगा। मलैया जी कितना काम कर रहे हैं, मन से कितना काम कर रहे हैं? मलैया जी ने जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दबाव बनाया था, उसके बाद न केवल मलैया बल्कि उनके बेटे जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया दोनों फील्ड पर आ गए हैं। लेकिन उनके फील्ड पर आने में काफी देर हो चुकी है। मतदाता अपना मन काफी बना चुके हैं और वो स्पष्ट रूप से जो इनको मेहनत शुरू से करना चाहिए कि आखिरी क्षणों में जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी सारी जानकारी देने के लिए। अब एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रोग्राम खत्म करने के पहले साइनी जी आपका कि क्या सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, खासकर मौतों के आंकड़े के मामले में, व्यवस्था के मामले में? त्रिपाठी जी, आपने देखा जितने इसमें दिखा है, स्थिति तो बहुत भयावह है और मुझे लगता है टेस्टिंग और इसका ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट बहुत फास्ट होना चाहिए जितने जल्दी, क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेड है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी दिख रहा है, ये एकदम इसकी जितना बढ़ाएंगे उतने अगर पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे तो फिर वो कमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि सारे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट जो है वो इनिशियल स्टेज पे शुरू करे। अब सिंहदेव जी ने भी ये बात कही कि पेशेंट जब तक हॉस्पिटल पहुंचता तब तक काफी देर हो रही है और इसलिए मौतों का दर बढ़ रहा है।
तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग और ट्रेसिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और अगर ये नहीं करते तो आने वाले समय में ये स्थिति और भयावह हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साइनी जी, हमारे साथ चर्चा में शरीक हो चुके हैं। तो बहरहाल चर्चा और राजनीति से इतर सवाल वाकई स्वास्थ्य का है, और ये तभी ठीक रहेगा जब आप और हम सावधान रहेंगे। अगर अब भी लापरवाही बरतते रहे तो कोरोना से सांसें थमने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जी हाँ, हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर कहीं ये भी हाथ से निकल गया तो फिर बाद में कहने के कुछ नहीं बाकी रहेगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।